बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादरी साहब चेहरे पर बेतहाशा बरहमी और गुस्से के तासरात लिए हुए घर में दाखिल हुए। चीख कर बेगम को आवाज़ दी। बेगम बेचारी घबराई हुई आई और कहा कि खैर तो है, क्या हो गया? तुम शेख साहब के घर गई थी? कादरी साहब ने अपने दरीना जिगरी और गहरे दोस्त के नाम के हवाले से पूछा। तुमने उनसे कहा कि वो मुझसे कहे कि मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए पैसे दूं। हाँ, गई थी और कहा भी था। बेगम ने इकरार कर लिया। कादरी साहब तकरीबन दाढ़ते हुए बोले, शायद उनको बेगम से इनकार की तवक्को थी। क्या मैं घर में नहीं था? काम से मेरी वापसी नहीं होनी थी। मर गया था। मुझसे डायरेक्ट क्यों नहीं मांगे पैसे? शेख से क्यों मांगे? अल्लाह न करे मांगे तो आप ही से हैं। बस शेख साहब आपके इतने करीबी दोस्त हैं, बस उनसे जाकर कह दिया कि आपसे कहें कि आप मुझे पैसे दें। बेगम ने मासूमियत से कहा। कादरी साहब का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच गया। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? घर में मौजूद अपने शोहर को छोड़कर तुम घर से निकली, दूसरे इलाके में गई। मेरे दोस्त के पास जाकर कहा कि वो मुझे बोले। आखिर वो मुझे बोले क्यों? तुमने मुझे क्यों नहीं कहा? अरे वो आपके इतने करीबी दोस्त हैं, उनकी बात की अहमियत भी ज़्यादा होगी। आपकी नज़र में तो वो बहुत अहम हैं। बेगम ने कादरी साहब के गुस्से को गोया हवा में उड़ाकर दस्तूर नरम और मासूम लहजे में कहा। कादरी साहब ने खुद को अपने बाल नोचने से बड़ी मुश्किल से रोका और फनकारते हुए बोले, दोस्त की बात की अहमियत उसकी अपनी बातों के लिए है। उसका ये मतलब नहीं कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे वालदेन या बहनें अपनी ज़रूरत के लिए मुझसे कहने के बजाय जाकर मेरे दोस्तों को बोलें, तभी मैं सुनूंगा, वरना नहीं सुनूंगा। अरे जो मेरे अपने हैं वो अपनी ज़रूरत मुझसे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? दोस्त जितना भी करीबी हो, क्या मैंने कहा तुम लोगों से कि अपनी ज़रूरत मेरे दोस्तों से बोलो? क्या मेरे दोस्त ने तुमसे कहा कि मेरे पास आओ और अपनी ज़रूरतें और मसाइल उसे बताओ? क्या आज तक मैंने तुम लोगों की ज़रूरतें पूरी करने में कोई कोताही की है जो तुम मेरे दोस्त के पास चली गई हो? बोलो, जवाब दो। जलील करवा दिया है आज तुमने मेरे दोस्तों के सामने मुझे। क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में? कादरी साहब बोलते बोलते रोने वाले हो गए। बेगम ने इस बार बड़ी संजीदगी से कहा, माफ़ी चाहती हूँ, एक छोटे से ख़ानदान का सरबराह होकर आपका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा हुआ है। आपके ख़ानदान के एक फ़र्द यानी मैंने किसी गैर से नहीं बल्कि आप ही के दोस्त से सिफारिश करवाई, क्योंकि जब आपका रोज़ का मामूल है खालिक़े कायनात की मखलूक होते हुए आप कभी दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुश्किल कशाई करवाना चाहते हैं, कभी बाबा फरीद के दर पर कारोबार की तरक्की करवाना चाहते हैं, कभी सहवन का रुख करते हैं तो कभी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह को पुकारते हैं। मना किया जाए तो जवाब मिलता है, मांग तो हम अल्लाह ही से रहे हैं, मगर उसके सच्चे दोस्तों के वसीले से। दोस्तों से क्यों? आप ही के बकौल। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाउज़ बिल्लाह छुट्टी पे गए हुए हैं? 5 वक्त की अजान में हमें हमारा रब हय्या अलस फलाह और हय्या अलल फलाह कहकर कामयाबी की तरफ बुला रहा है। आप जाते क्यों नहीं? और जाते हैं तो क्या नमाज में उसे अपनी ज़रूरत नहीं बता सकते? जब अल्लाह को अपनी हाजत बता दी जाए तो क्या ज़रूरत रह जाती है किसी के दर पर जाने की? क्या इन बुज़ुर्ग हस्तियों ने कहा कि अल्लाह ने हमें तुम्हारी मुश्किलात दूर करने का हक़ अता किया है? क्या अल्लाह ने कहा कि मुझे मेरे दोस्तों के ज़रिए से पुकारोगे तो सुनूंगा? जब आपको अपनी मामूली सरबराही में अपने अजीज़ तरीन दोस्त की शमूलियत गवारा नहीं, खालिक़े कायनात से इसकी उम्मीद क्यों कर रखते हैं? गालबन समझ गए होंगे आपको मैं आपके दोस्त के पास गई क्यों थी। बेगम ने बात ख़त्म की और कमरे से निकल गई। कादरी साहब एसी खोलकर पसीना सुखाने लग गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ऐसा तल्लक अता फ़रमाए कि हमें अल्लाह के गैर की ज़रूरत ही ना रहे। आमीन सुम आमीन।